बीएससी पार्ट सेकेंड, पेपर थर्ड, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट। उसमें हम नाउ वस्कुलर टिश्यूज का पढ़ रहे थे। वस्कुलर टिश्यूज का जो है हम पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से इसमें पाया जाता है। एक्चुअली टेरिडोफाइट में स्टीलर सिस्टम जो है इसमें बहुत वेरिएशंस हैं। और मतलब कि जैसे मान लीजिए हम साइलोटर्म की बात करें तो साइलोटर्म की अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके की स्टील पाई जाती है। मतलब एक ही साइलोटर्म है या लाइकोपोडियम है, इनमें और भी कई ऐसे हैं जिनमें कि इनमें एक ही प्लांट में एक ही स्ट्रीम अलग अलग स्टेजेस में अलग तरीके की स्टील देखने को मिलती है। और ऐसे भी अमंग टेरिडोफाइट बहुत इसमें जो है वेरिएशंस हैं स्टील में। तो स्टीलर सिस्टम का डिटेल तो हम मतलब स्टील का तो हम डिटेल हम स्टीलर सिस्टम में पढ़ेंगे। इसमें जो वेरिएशंस है जैसे प्रोटोस्टील है लाइकोपोडियम में पाई जाती है। साइफनोस्टील किस तरीके की होती है वो हम स्टीलर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो यहाँ तो सिंपल मैं अभी सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि साइफनोस्टील लिक्विड सिस्टम में पाई जाती है। डिक्टियोस्टील टेरिस फॉर्न एंजियोस्टेरिस पॉलीस्टील पाई जाती है। नाउ द रिप्रोडक्शन। टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन जो है स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स मीन्स बीजाणु। और ये जो बीजाणु है एक स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें पाया जाता है, वो कहलाता है स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया जो है लीफ की वेंट्रल सरफेस मतलब कि जो लीफ की लोअर सरफेस है उसमें पाया जाता है। मतलब कि इसकी जो लीफ होती है ये जैसे लीफ है, इसमें इस तरीके की लीफ होती है, ऐसी लीफ है। इस लीफ की जो वेंट्रल सरफेस है उसके जो है उसमें मैं वेंट्रल सरफेस जैसे मान लो दिखाती हूँ। तो वेंट्रल सरफेस में इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ये तो ये जो कहलाते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया वेंट्रल सरफेस में किसी किसी में तो कवर में होते हैं और किसी किसी थोड़े से ये खुले हुए होते हैं। जिस लीफ में ये स्पोरेंजिया पाए जाते हैं ये कहलाती है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब स्पोर बेयरिंग लीफ। मतलब कि स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर्स है वो वाली पत्ती। तो स्पेशल लीव्स जो है वो कहलाती है स्पोरोफिल। और ये जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी में ये मार्जिनल प्रेजेंट होते हैं, किसी में ये सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वेरिएशंस है। किसी किसी में जो है मतलब कि जो मेन वेन है इसके दोनों तरफ है, किसी में मार्जिन पर है, किसी में इरेगुलर पैटर्न है। तो ये और वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और किसी किसी के अंदर जैसे मान लीजिए हम ऑफियोग्लॉसम में बात करें तो ऑफियोग्लॉसम में जो है एक मतलब कि स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर और उस स्पाइक के अंदर जो है स्पोरेंजिया होते हैं। ये कहलाती है फर्टाइल स्पाइक जिसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं जो कि लीफ की एक्सिल से निकलती है। ये दिस इज लीफ और इसके एक्सिल से निकलती है, ये कहलाती है फर्टाइल स्पाइक। कुछ जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक जैसे सेल्विनिया है, मार्सिलिया जो आपके कोर्स में भी है, इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है स्पोरोकार्प। जैसे मार्सिलिया जो है, मार्सिलिया के जो राइजोम होता है, जैसे मार्सिलिया का प्लांट है इसमें ये राइजोम है। इस राइजोम में ये जो है क्या कहते हैं स्टेम, एरियल स्टेम। और इस एरियल स्टेम की इसमें यहाँ पे जो है स्पोरोकार्प बनता है ना। ये स्पोरोकार्प है और इस स्पोरोकार्प के अंदर जो है स्पोरेंजिया होते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, मैगा स्पोरेंजिया, जिसके हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। साल्विनिया है, साल्विनिया। इन दोनों में जो है स्पोरोकार्प स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स bearing sporangia in it that is called as sporocarp। अब इसमें जो है किसी में एक जैसे स्पोर्स पाए जाते हैं और किसी में अलग अलग तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं।
तो इस तरीके से इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया है। होमोस्पोरस मतलब होमो मीन्स सेम, स्पोरस मीन्स स्पोर, मतलब एक जैसे स्पोर्स, तो वो कहलाता है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस लाइकोपोडियम और टेरिस में पाया जाता है। और हेटेरोस्पोरस मतलब दो तरह के स्पोर्स होना, छोटे और बड़े, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। वो किस में पाया जाता है? सिलेजिनेला में पाया जाता है। होमोस्पोरस जो है सिंगल टाइप ऑफ स्पोर, और एक तरीके का स्पोरेंजिया होगा। और स्पोर जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं। हेटेरोस्पोरस मैंने बताया ही दो तरीके के होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। मेगास्पोरेंजिया जो होता है उसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं, ये कम मात्रा में बनते हैं और बड़े होते हैं साइज में। स्मॉल स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो बहुत सारे होते हैं और स्मॉल होते हैं, इसलिए इनका नाम माइक्रोस्पोर और इनका नाम मेगास्पोर्स। अब इसमें दो तरीके के स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। टू टाइप ऑफ स्पोरेंजिया बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट मतलब ये स्पोरेंजिया किस तरीके से बनते हैं। यू स्पोरेंजिएट जो होता है, इट डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल, मतलब कि इसमें चार पांच इनिशियल सेल मिलके स्पोरेंजिया को बनाते हैं, वो डेवलपमेंट कहलाता है यू स्पोरेंजिएट। दूसरे तरीके का डेवलपमेंट जो है लैप्टोस्पोरेंजिएट। लैप्टोस्पोरेंजिएट में एक ही सिंगल इनिशियल सेल होता है और वो पूरा स्पोरेंजिया बनाता है, वो कहलाता है लैप्टोस्पोरेंजिएट। अब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।